हाँ तुम्हारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है ना। जैसे हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग जाने थे कि दहन किसे कहते हैं, ठीक है, अदहनशील पदार्थ क्या है, ठीक है, इस सभी के बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में जाने थे, ठीक है। इसी में का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, है ना। यानी कि हम लोग जानते हैं, हम लोग को इतना बताया गया कि कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, बिना जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा नहीं, है ना। अब जैसे कि इसके ये क्रियाकलाप के लिए हम लोग उदाहरण ले लें, मोमबत्ती के ऊपर जलाकर, है ना, उसे हम लोग किसी पात्र से या शीशे की गिलास से अगर ढक देते हैं तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है ना। तब बुझ क्यों जाता है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो जलेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा ना तभी भी वो हमारा क्या होगा, पदार्थ जलेगा, ठीक है। देखिए टॉपिक के अनुसार से चलिए, हमें बता रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, है ना, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तभी भी हम लोग पदार्थों को जला सकते हैं, ठीक है। बता रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। दहन संभव यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं भी होगा तभी भी हम लोग पदार्थों को जला सकते हैं, ठीक। एक नंबर में है कि मैग्नीशियम धातु, है ना, नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है ना। यानी कि मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है ना। क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। और इस अभिक्रिया में जब ये कराएंगे ना, जलाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है। अब बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं लेकिन फिर भी यह पदार्थ हमारा जल रहा है। देखिए इसको हम लोग एक अभिक्रिया के अनुसार से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3Mg+N2 मिलकर आपका ये हो जाएगा Mg3N2, प्लस में ऊष्मा और प्लस में प्रकाश, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जैसे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये जलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है, साथ में हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है और प्रकाश की भी उत्पत्ति होती है ना। अब इसी के अनुसार से हमारा दूसरा वाला अभिक्रिया है, बता रहा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को, है ना, यानी कि हमारा मोमबत्ती जो कि है जल रहा है, ठीक है, बता रहा है कि क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं निकलता है। इसमें मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में होता है ना। यानी कि बता रहा है कि वो हमारा जलती हुई मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाकर अगर उसको क्लोरीन से भरे एक जार यानी कि बोयाम में, है ना, जैसे उस पर कवर करेंगे, रखेंगे, तभी भी हमारा जो होगा मोमबत्ती जलते रहेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि उसमें हमारा क्लोरीन गैस है और क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी हमारा क्या होगा, मोमबत्ती जलेगा। अगर उसमें बिना गैस प्रवाहित किए हुए कोई भी उसमें गैस नहीं होगा और कांच के शीशे से हम लोग क्या करेंगे, उसको ढक देंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बनेगी और जिसके कारण हमारा मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा उस जार में क्या है, क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी मोमबत्ती हमारा क्या होता है, जलता है। अब इसको देखिए एक अभिक्रिया के अनुसार से समझेंगे, है ना। देखिए इसको हम लोग बोला जाएगा पेंटाकोसिन, है ना। पेंटाकोसिन यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आपका मोमबत्ती, है ना। ये मोमबत्ती हो जाएगा, ये आपका क्लोरीन गैस हो जाएगा, है ना। और इसकी उपस्थिति में हमारा क्या होता है, अभिक्रिया के पश्चात कार्बन की उत्पत्ति होगा, साथ में 52 HCl। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। इसी की उपस्थिति में हमारा क्या होगा, जलेगा, मोमबत्ती जलेगा क्लोरीन की उपस्थिति में, है ना, और कार्बन की उत्पत्ति करेगा, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी उत्पत्ति करेगा, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा है कि दहन का अपोषक। दहन का अपोषक के मतलब वो होता है कि जो जलने में जो पदार्थ मदद नहीं करता, है ना, जिसकी उपस्थिति में मतलब जलाने में जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपोषक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बता रहा है कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं ना। यानी कि जिसकी आवश्यकता जलाने में नहीं पड़ता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, है ना। अब देखिए CO2 की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को हम लोग जला सकते हैं, नहीं ना। अगर कोई भी हमारा पदार्थ जल रहा है
अगर उसमें CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो जलते हुए पदार्थ भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब जैसे कि देख लीजिए एक उदाहरण के अनुसार से आप लोग कहीं पे आग लग जाता है, आग लगता है ना, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला आता है, कोई सिलेंडर वाला मिलता है ना, उसकी मात्रा में उसमें हमारा क्या रहता है, गैस भरी रहती है, जिसका हम लोग प्रेशर देकर उसका ढक्कन खोला जाता है, तो उसमें से सारे पदार्थों को मिलाकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना, जो कि क्या करता है, जलती हुई आग को भी क्या करता है, बुझा देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दहन का अपोषक है, जो कि जलने में मदद नहीं करता है ना। अच्छा लगेगा, एक दूसरे को भेजिएगा ताकि वो भी अपना देखकर है ना अपना सही से तैयारी करे, रिवीजन करे, है ना। रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आज पढ़ेंगे कल फिर से भुला जाएंगे, है ना। इसको बार बार देखते रहिएगा, बार बार समझते रहिएगा ना, तो आने वाले समय में भी हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और रट्टा मार कर साइंस नहीं पढ़ा जाता है, इसको समझ कर पढ़ा जाता है। जितना आसानी से समझ कर पढ़िएगा ना, उतना आपके लिए क्या करेगा, फायदेमंद होगा। इसीलिए इसको अच्छा से समझकर, अच्छे से वीडियो को देखकर, है ना, और एक दूसरे के पास भेजिएगा ताकि वो भी अपना तैयारी सही से कर सके। ठीक है, धन्यवाद।